अस्सलामुअलैकुम। टच एंड सी की नई वीडियो के साथ मैं हूँ माविश तारड़। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को 5 हवासे खमसा से नवाजा है। अगर उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा कम हो या कमज़ोर हो तो शख्सियत नामुकम्मल रह जाती है। आइए हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाते हैं जो सुनने और देखने दोनों कमियों के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी की तलख़ियों को किस तरह फ़ेस किया और इस मुश्किल सफ़र को कैसे आसान बनाया। आप सब व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि अब्दुल्ला हेयरिंग एड से सुनते हैं। उसके बगैर इनको सुनाई नहीं देता। और चलें बात करते हैं अब्दुल्ला से कि अब्दुल्ला ने कैसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र को कामयाब बनाया। तो हमारे साथ हैं अब्दुल्ला ज़फ़र। इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। जैसा कि मैंने बताया कि अब्दुल्ला के आइज़ और हेयरिंग दोनों का इशू है और इन्होंने मास कम्युनिकेशन में बीएस ऑनर्स कर रखा है। हम इनसे पूछते हैं कि बीएस ऑनर्स करने तक का सफ़र अब्दुल्ला ने कैसे तय किया और किन-किन मुश्किलात का सामना किया। जी अब्दुल्ला, आप हमें अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से बताएँ। मैं असल में मैट्रिक तक स्पेशल एजुकेशन में था। फेडरल बोर्ड के अंडर हमारा इंस्टीट्यूशन अल मखदूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर। मैट्रिक के बाद बल्कि यूँ कहें कि जब मैं उसी स्कूल में था तो हमारे एक उस वक्त के वाइस प्रिंसिपल होते थे जो जिनका हमेशा से ये मशवरा मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी रहता था कि आपने इसको फर्दर स्पेशल एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं करवाना, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन जनरल एजुकेशन में डालना है। और इनके जो भी वो फ़वाइद बताया करते थे वो इस बात के लिए काफ़ी थे कि मेरे पेरेंट्स इस फार्मूला पर कायल हुए और मैट्रिक के बाद उन्होंने भी इसी राय का इज़हार किया और मेरी अपनी भी सोच यही थी कि अब ज़रा आगे निकला जाए, ज़रा आम लोगों को भी स्टडी किया जाए। तो ड्यूरिंग स्कूल मैं इतना ज़्यादा सोशलाइज़ हो चुका था क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी में, स्पेशली असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वजह से स्कूल एक्टिविटीज़ या करिकुलम एक्टिविटीज़ के अलावा भी ऐसी चीज़ें थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेने या समटाइम ट्रेनिंग देने के लिए विज़िट किया करता था। अच्छा अब्दुल्ला, आप हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रा बताएँ कि ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके बारे में ज़रा तफ़सील से बताएँगे आप? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली हम उन चीज़ों को कंबाइन करके कहते हैं, वो टूल्स जिनमें सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है या वो फिज़िकली डिसेबल है, वो यूज़ करता है टू एक्सेस समथिंग। मिसाल के तौर पर अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो हम कंप्यूटर यूज़ करने के लिए डिफरेंट स्क्रीन रीडर्स यूज़ करेंगे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं मोबिलिटी के लिए तो हम वाइट केन यूज़ करेंगे। डिफरेंट ब्रेल डिवाइसेस, ब्रेल लैंग्वेज जो ब्लाइंड्स की प्राइमरी रीडिंग राइटिंग लैंग्वेज है, उसकी डिवाइसेस लाइक पर्कन ब्रेलर फ्रेम्स, उस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस या फिर लाइक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, ये सारों का एक कंपेंडियम आप कह सकते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहलाता है। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में हेल्पफुल साबित हो, असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहलाएगी। अच्छा अब्दुल्ला, आपका ये इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ किस तरह डेवलप हुआ? क्या आपके शुरू से ही शौक था और ये शौक किस तरह आपके अंदर पैदा हुआ? हमारे व्यूवर्स को बताएं ज़रा। मेरे जो फादर हैं, जी। इस शौक को डेवलप करने में सबसे पहला किरदार उनका है। जब 1998 99 की बात है कि जब कंप्यूटर का सिर्फ नाम हुआ करता था, मेरे फादर ने उस वक्त कंप्यूटर अरेंज किया था अपने घर में हमारे लिए और उस वक्त से वो हमें उस पर डिफरेंट चीज़ें सिखाया करते थे, उसके बारे में शुरू से ही बताना शुरू किया था। फिर इतनी अर्ली एज में लाइक आई वाज़ 4 और 5 इयर्स ओल्ड, इतनी अर्ली एज में आप जो कुछ अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुसलसल डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर यूज़ करना है अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो चीज़ वहाँ से ही डेवलप होना शुरू हुई थी। और विद इन फ्यू ईयर्स फिर पहले वो बताया करते थे, फिर कुछ आइडियाज़ मेरे अपने माइंड में जनरेट होने लगे रिगार्डिंग डिफरेंट डेवलपमेंट। तो उन चीज़ों को फिर मैंने खुद से इंटरेस्ट लेकर डिस्कवर करना शुरू किया, उसके लिए रास्ते ढूंढे कि इस हवाले से क्या कुछ मज़ीद हो सकता है जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आपका कंप्यूटर की तरफ रुझान किस तरह गया, ये तो हमारे व्यूवर्स को यकीनन समझ आ गया होगा। लेकिन हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने मास कम्युनिकेशन ही का इंतखाब क्यों किया और आपका रुझान उस तरफ कैसे गया? इसके बारे में भी बताएं कुछ। ये एक अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ स्टोरी है, इट वाज नॉट अ प्लान। मैं
अपने स्कूल लाइफ के जो 10-11 साल थे, अगर उसमें अपनी रूटीन की बात करूँ तो एक मेरी ज़िंदगी में कंप्यूटर था और एक मेरी ज़िंदगी में रेडियो था। न्यूज़ एंड स्पेशली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के हवाले से मैं बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था तब से। लेकिन मेरा क्योंकि कंप्यूटर से इंटरेस्ट होने की वजह से थोड़ा सा ध्यान इस तरफ था कि अगर मैं बीए की तरफ जाऊं तो मैं शायद कंप्यूटर को या इससे रिलेटेड टूल्स को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकता अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिस तरह से अगर मैं एक प्रोफेशनल फील्ड में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में जाऊँ, तब मैं कर सकूँगा। क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, वहाँ पे सर्टन प्रेजेंटेशन बैरियर आ जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी में मुझे कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना इस बात की वजह बनी कि मैं बीए या एमए की तरफ जाने के बजाय यूनिवर्सिटी में जाऊँ। नाउ मैथ कम्युनिकेशन क्यों और कंप्यूटर या इससे रिलेटेड एजुकेशन क्यों नहीं? इसकी एक बहुत बेसिक सी वजह ये बनी कि जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, उसमें कई ऐसे टॉपिक्स देखने में आए थे जो उस वक्त ऐसा था या शायद हमें फ़ील होता था कि एक्सेसिबल नहीं होंगे मेरे लिए। इंडिपेंडेंटली उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स के कुछ चीज़ें थी। शायद अब वो पॉसिबल है भी, बट मैं आज से कोई लाइक 10 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब्दुल्ला ने मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है उन्होंने हमें बताया कि वो स्पेशल एजुकेशन से उन्होंने की, और एफए तक उन्होंने बताया। और हम खुद भी ये जानते हैं कि ब्लाइंड लोग जो हैं वो किसी भी इदारे से एफए कर लेते हैं, बीए भी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब किया जिसमें 5 सेंसेस रखने वाले लोगों को ही लोग अहमियत देते हैं, इस तरह की कोई डिसेबिलिटी हो या किसी सेंस का ना होना, लोग उसको एक तो जगह नहीं देते, अगर दें तो तंग बहुत करते हैं। तो हम अब्दुल्ला से ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जब मास कम्युनिकेशन का इंतखाब किया तो इनके डिपार्टमेंट वालों ने इनको हैप्पीली वेलकम कहा या फिर इनको भी मुख्तलिफ हर्डल्स का सामना करना पड़ा? अब्दुल्ला प्लीज़ इस बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। डिपार्टमेंट ने हर्डल्स तो क्रिएट नहीं की, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरा एक सीनियर ऑलरेडी वहाँ पर स्टडिंग कर रहा था और वो अभी विजुअल इम्पेयर्ड है। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी आसान कर चुका था, अच्छा। और जो कुछ रहती थी उसमें फिर हमारी एक मुश्तरका एफर्ट हो गई जो सही। हेल्पफुल साबित हुई। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे अ, आपको पता है कि विजिटिंग फैकल्टी भी होती है, बिल्कुल। बिल्कुल। लेक्चरर्स डेली आपके लाजमी नहीं होता कि एक ही रहेंगे। बिल्कुल। तो कई ऐसी फैकल्टी भी आई जिनके साथ ज़रा कह लें कि कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं बन सकी। उनके लिए ये चीज़ बड़ी हैरानकुन थी कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। और और उसके साथ साथ उनके सवालात भी बहुत थे कि मैं ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है, जो मैं हमेशा से एडमायर करता हूँ, वो मेरे क्लास फेलोज़ थे। मेरा अपना ग्रुप ऐसा क्रिएट हुआ पहले ही सेमेस्टर से। उन लोगों ने मुझे इस हद तक सपोर्ट किया कि कभी भी किसी नई फैकल्टी, किसी लेक्चरर को ये फ़ील नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो कई बार ऐसा होता था कि वो क्वेश्चन करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रेजेंटेशन बनानी है, ये आप कैसे बनाएँगे? तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले मेरे ग्रुप फेलोज़ कह देते थे, बना लेगा, बना लेगा। तो लाइक माशाल्लाह। मेरी एजुकेशन लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल रहा है तो वो मेरे फेलोज़ का रहा है। टीचर तो बिल्कुल। होते ही होते हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस लेक्चर को सक्सेसफुली अडॉप्ट करने में घर वाले अपनी जगह, बट स्टूडेंट्स जो मेरे आसपास थे वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे। बिल्कुल व्यूवर्स, देखें आज अच्छा दोस्तों का होना भी बड़ी नेमत है, और हम जैसे जो स्पेशल लोग होते हैं इनके साथ इनकी बड़ी सक्सेस में पेरेंट्स के साथ साथ दोस्तों का भी एक अहम किरदार होता है। तो अब्दुल्ला, ये रही आपकी 16 ईयर एजुकेशन। तो अब आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपको जॉब की कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और आपने उनको अवेल किया, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, जैसा कि आपने ज़िक्र किया था कि मैं ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग डिफरेंट एनजीओज़ के साथ ऑन एंड ऑफ करवाता था, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे थी। जॉब्स की अगर बात की जाए तो मैंने सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी अवेल की थी वो 2018, जुलाई 2018 में मैं पीपीएससी के थ्रू अपीयर हुआ था, इनफैक्ट एक्सेप्ट हुआ था एज अ सोशल लीड ऑफिसर पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और मेरी पोस्टिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट खुशाब में। और आपने शुरू में बताया था कि मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, तो उसको भी मैं एक्सटेंड करूं कि मेरी
एजुकेशन, रिहाइश वो सब इस्लामाबाद में है, बट मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट खुशाब से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब का एक शहर जोहराबाद और उससे अराउंड 30 किलोमीटर अवे मेरा गांव है मिठा टिवाना। वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी पंजाब सोशल वेलफेयर के अंदर, जहाँ मैंने अराउंड 3 ईयर सर्व किया था। और वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ का या कह लें कि ओवरऑल लाइफ का शायद सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज़ था। रवैयों के हवाले से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, और फिर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से एक गांव का इलाका, वहाँ पर एक विजुअल इम्पेयर्ड विदाउट फैमिली सिंगल उसे सरवाइव करना वो बहुत मुश्किल थी। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी। अब अगर रवैयों का जैसे ज़िक्र अगर मैंने किया, तो एजुकेशन लाइफ में या यूनिवर्सिटी में मैंने मेंशन किया था कि मैं अपने फेलोज़ को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो सका। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपने वहाँ भी मैं अपने फेलोज़ या अपने आसपास को क्रेडिट दूंगा जो सबसे ज़्यादा रुकावट बने। यहाँ तक मसाइल थे क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं होती जैसे हम इस्लामाबाद में अवेल करते हैं, कैब सर्विसेज, ऊबर, करीम एंड दिस एंड दैट। वहाँ पर हमें लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसा भी हुआ करता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स होते थे या फिर जो पैसेंजर्स होते थे, वो गाड़ी में भी नहीं बैठने देते थे कि इसको नज़र नहीं आता, ये हमारे मैं देसी वर्ड में बोलूँ तो मत्थे लगेगा। बिल्कुल। तो ऐसा भी रहा कि मैं लाइक 1.5 घंटा 2-2 घंटे स्टॉप पर वेट किया, गाड़ियाँ गुजर जाया करती थी लेकिन मुझे बैठने नहीं देते थे, और इस वजह से मैं ऑफिस से लेट होता था। फिर ऑफिस वालों को अलग रिलेटेड एतराज़ात कि ये तो ब्लाइंड है, ये इस वजह से देर से भी आता है, तनख्वाह पूरी ले रहा है, इसको ये इसको वो, इंक्वायरीज, एक्सप्लेनेशन की धमकियाँ, वार्निंग, वो सब, ये सारी चीज़ें उस जगह पर रहते हुए मैंने फेस की। और यही इस चीज़ का बायस बनी कि मैंने नवंबर 2020 में वहाँ से रिज़ाइन किया। अगेन यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि रिज़ाइन मैंने कोई हार के नहीं किया कि आई वाज नॉट एबल टू मैनेज। ये रिज़ाइन मैंने इसलिए किया बिकॉज़ सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली सफ़र कर रही थी, बिकॉज़ दे वर इन इस्लामाबाद एंड आई वाज इन डिस्ट्रिक्ट खुशाब, जो कि अराउंड 350 किलोमीटर अवे है। और फिर इतना अवे सर्वाइव करना, उन सब चैलेंजेस को फेस करना मुझे वर्थफुल नहीं लग रहा था उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट का मैंने आपको अभी जिक्र किया। और इसके अलावा एक बात और भी मैं मेंशन करूं कि BHP के नाम से एक मेरा ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, जो BHP स्टैंड फॉर ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट, जो कि हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर 2014 में शुरू किया था। इनफैक्ट 2013 में शुरू किया था, और स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक फेसबुक ग्रुप था, और बाद में एक्सटेंड होते तक इसकी वेबसाइट, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और अब एक कंप्लीट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। मकसद ये है कि हम लोग दूर दराज इलाकों तक इंटरनेशनली, ग्लोबली लोगों को असिस्ट करें टेक्नोलॉजी में, स्पेसिफिक टू ब्लाइंड पीपल एंड जनरली सबको, by providing softwares and articles and content, training content using the online medium. अच्छा अब्दुल्ला, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ जब किया तो आपके जहन में क्या था और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट NGOs लोकल लेवल पर ट्रेनिंग का इनेकाद करती रहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट क्राफ्ट कोर्सेज होते हैं। तो हमारा ये सोच डेवलप हुई कि लोकल लेवल पर जब आप किसी ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे तो उसमें लिमिटेड पीपल्स शिरकत कर सकते हैं बिल्कुल। ड्यू टू लैंड लिमिटेशंस। तो अगर उसी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन मीडियम, मॉडर्न मीडियम यूज़ करते हुए कंडक्ट कर सकें तो शायद उसकी लिमिट कोई नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये भी कि इस तरीके से हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी नेशन को ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है। हमें बहुत दूर दराज के, लाइक इंग्लैंड के कोई दूर दराज का गांव, कुछ इंडिया के बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों के ईमेल्स और मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनकी लाइफ, दे सेड कि उनकी लाइफ हमारी वजह से चेंज हुई है, दे डिडंट नो एनीथिंग एंड नाउ दे कैन नो एवरीथिंग। तो इस तरह की जब चीज़ें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम मकसद में किसी हद तक कामयाब हैं। अच्छा अब्दुल्ला, हमारे व्यूवर्स अगर आपकी वेबसाइट को विज़िट करना चाहें, आपके FB पेज को विज़िट करना चाहें तो आप प्लीज़ उसका लिंक बताएं। वेबसाइट हमारी blindhelp.net है, www.blindhelp.net।
और ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट के नाम से ही फेसबुक पेज है, डायरेक्ट लिंक fb.com/blindhelpproject होगा। इसी नाम से फेसबुक पे ग्रुप मौजूद है। उसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पर सेम नेम से आप सर्च कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, देखिए जैसे अब्दुल्ला ने हमें बताया कि उन्होंने मीडिया स्टडी में ऑनर्स किया, और ये एक मुश्किल मरहला होता है आम नॉर्मल जो फिज़िकली फ़िट लोग हैं उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया अपने फेलोज़ की मदद से, अच्छे दोस्तों और अच्छे असातिज़ा की वजह से, फैमिली की सपोर्ट की वजह से। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन तो कर दिखाया, आगे जो आसानियाँ थीं, जो आसानी का मरहला था, वो उनके साथ वहाँ भी मामलात ये हुए कि हमारी सोसाइटी में स्पेशल लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इनका जॉब का मामला वहाँ पर इसीलिए देखें, अगर वहाँ ये होते तो उस सोसाइटी में जहाँ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, स्पेशल लोग भी यकीनन वहाँ भी थे ना, उनके लिए ये एक मसले राह भी बनते और उनके मसाइल भी हल कर रहे थे। इन्होंने 3 सालों में बताया इन्होंने कि मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं। मज़ीद वहाँ रहते तो किस कदर मुमकिन था कि कितनी ज़्यादा अपने जैसे लोगों के लिए आसानियाँ करते और नॉर्मल लोगों को भी बताते कि ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन लोगों में एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे वो स्पेशल लोगों को। देखिए हम आम सोशल लाइफ में ओवरऑल भी देखें तो हम अपने जो जॉब्स की जगह होती है वहाँ पर नॉर्मल लोग भी एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक दूसरे की जगह पर वो जॉब में ताउन करते हैं, आने जाने में ताउन करते हैं, टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो जाती हैं तो आपस में मिलके कवर कर लेते हैं। तो जब आप आपस में कर सकते हैं तो स्पेशल पर्सन के साथ क्यों नहीं। जब वो आप देख रहे हैं कि आपके मुकाबले में वो एक डिग्री ले आया है, एजुकेशन उसकी मुकम्मल उसने कर ली है, उसने वहाँ की जो ऊंच नीच थी उनसे वो नहीं घबराया, एक मुश्किल मरहला तय कर लिए। अब तो आगे आसानियों का मरहला है, आपके ताउन का मामला है, सिर्फ ताउन करें ताकि ये मामला आगे चल सकें। देखिए ताउन करना हर जगह लाजिम है और ताउन के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। अरस्तू कहता है कि इंसान माशरती हैवान है, यानी एक दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्या नॉर्मल लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, किसी स्पेशल इंसान को किसी नॉर्मल की ज़रूरत नहीं पड़ सकती? तो प्लीज़ इस पहलू पे हमारा गौर करवाना आपका मकसद था। इस तरफ सोचें ताकि अब्दुल्ला अगर वहाँ रहते तो कुछ कर पाते, इन्हें अपना माइंड चेंज करना पड़ा, वापस आना पड़ा। वो तो आज भी अपना अल्लाह का शुक्र है कि रोज़गार का जो मामला है अपना चला रहे हैं, लेकिन वहाँ रहते तो कई लोगों की ज़िंदगी बनती। यहाँ तो शहर में ऑलरेडी बहुत से लोगों को कुछ को सेंस है। तो मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगियाँ आसान बनाएं, एक दूसरे के साथ ताउन करें। अब्दुल्ला आपकी तालीम के बारे में भी हमारे व्यूअर्स जान चुके हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जान चुके हैं। अब ज़रा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएं, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपके शादी के क्या प्लान है और आगे क्या करते हैं। जी मेरी शादी हुई 2016 में। अच्छा। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, 5वें सेमेस्टर में था। अच्छा। और तब ही शादी हो चुकी थी। और मेरी वाइफ भी एमफिल उर्दू लिटरेचर है एंड शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। माशाल्लाह। तो अब 2021 मेरी एक बेटी भी है जो माशाल्लाह। 3.5 साल की है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आपकी वाइफ नॉर्मल है? पार्शली हैं। अच्छा पार्शली है, मीन्स कि वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। जी मेरी वाइफ अभी तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन उन्होंने कॉलेज टीचर इंटर्नी के तौर पर एज अ लेक्चरर जॉब की है पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह। तो अभी भी लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, और अगर कोई ऐसी सूटेबल अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर इट। अब्दुल्ला से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब्दुल्ला जैसे मैंने शुरू में बताया कि डबल डिसेबिलिटी का शिकार हैं, लेकिन ये बहुत से लोगों से बहुत बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा अब्दुल्ला आपसे बात करके। हमें यकीन है कि आपकी ज़िंदगी बहुत से मायूस लोगों के लिए एक मशले राह होगी और इससे बहुत से लोग बहुत कुछ सीखेंगे और यकीनन लोगों को मोटिवेट करेगी कि वो एक दूसरे से तो कोऑपरेट करते हैं, ज़रा स्पेशल लोगों से भी करें। सो व्यूवर्स, हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल टच एंड सी को सब्सक्राइब करें, हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। और महविश तारड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।